हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और इस कहानी का पूरा हिंदी अर्थ जानेंगे। ये एक छोटी सी कहानी है, इधर से और इधर तक ये ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी का टाइटल है द मैजिक। मैजिक यानी कि जादुई पेंट ब्रश। पेंट करना यानी कि रंगना, ब्रश यानी कि ब्रश, तो रंगने वाला ब्रश, या हम इसको केवल पेंट ब्रश ही बोलेंगे। मैजिक पेंट ब्रश यानी कि जादुई पेंट ब्रश। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का हिंदी अर्थ समझेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ भी जानेंगे। आ पुगर बॉय नेम्ड मा लियांग लव्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स एवरीवेयर। आ मीन्स एक पुअर बॉय यानी कि गरीब लड़का, नेम्ड यानी कि नाम का, मा लियांग ये उस लड़के का नाम है, मा लियांग। तो मा लियांग नाम का एक गरीब लड़का लव्ड यानी कि प्रेम करता था या बहुत पसंद करता था। बहुत पसंद करने के लिए लव का यूज़ करते हैं। तो लव्ड बहुत पसंद करता था, टू ड्रॉ यानी कि खींचना बनाना, पिक्चर्स यानी कि चित्र बनाना बहुत पसंद करता था, एवरीवेयर हर जगह। तो हम पूरे का अर्थ लगाएंगे। मा लियांग नाम का एक गरीब लड़का हर जगह ड्रॉ पिक्चर चित्र बनाना बहुत पसंद करता था। इसके बाद आगे है वन डे व्हेन मा लियांग वोक अप। वन डे एक दिन, व्हेन यानी कि जब, मा लियांग उसका नाम है, वोक अप यानी कि जागा या उठा। तो एक दिन जब मा लियांग जागा, ही फाउंड अ मैजिक पेंट ब्रश लाइंग ऑन हिज डेस्क विद अ नोट। ही मीन्स उसने, फाउंड मीन्स पाया, आ मैजिक पेंट ब्रश, मैजिक जादुई पेंट ब्रश यानी कि वो रंगने वाला ब्रश। तो उसने एक जादुई पेंट ब्रश पाया। तो इधर से क्या हो जाएगा, एक दिन जब मा लियांग जागा, उसने एक मैजिक पेंट ब्रश यानी कि एक जादुई पेंट ब्रश पाया। तो एक दिन जागता है तो उसे क्या मिलता है, एक जादुई पेंट ब्रश। लाइंग पड़ा हुआ, ऑन हिज डेस्क विद अ नोट। लाइंग पड़ा हुआ था, ऑन मीस पर, हिज मीस उसकी, डेस्क यानी कि डेस्क पर, विद मीस साथ, आ मीस एक, नोट यानी कि नोट मतलब कुछ कागज पर लिखा हुआ। तो विद अ नोट एक नोट के साथ उसकी डेस्क पर पड़ा हुआ था। तो क्या होता है कि एक दिन जब वो जागता है मा लियांग, तो एक पेंट ब्रश मिलता है उसे, जादुई पेंट ब्रश, और वो उसकी डेस्क पर पड़ा हुआ था और उसके साथ एक नोट लिखा था कागज में। अब नोट में क्या था, ही रीड द नोट। ही मीन्स उसने, रीड मीन्स पढ़ा, द नोट कागज पर जो नोट लिखा हुआ था, तो नोट पर जो जानकारी लिखी थी उसने रीड की, पढ़ी उसे। क्या लिखा था उसमें, यूज़ द पेंट ब्रश टू हेल्प द पुअर पीपल। यूज़ उपयोग करो, द पेंट ब्रश का, टू हेल्प सहायता करने के लिए, द पुअर गरीब, पीपल यानी कि लोग। तो पेंट ब्रश का यूज़ प्रयोग, पुअर पीपल गरीब लोगों की, हेल्प यानी कि सहायता करने के लिए करो। तो पेंट ब्रश का प्रयोग गरीब लोगों की सहायता करने के लिए करो। तो उसमें क्या लिखा था कि इसका जो पेंट ब्रश है, गरीब लोगों की हेल्प करना है इससे। मा लियांग टुक द ब्रश एंड मेड अ पिक्चर ऑफ फूड फॉर द हंग्री पीपल। मा लियांग ने, टुक मीन्स लिया, द ब्रश लिया, मा लियांग ने ब्रश लिया, एंड और
मेड मीन्स बनाई, अ पिक्चर एक चित्र, और एक चित्र बनाया, ऑफ मीन्स का, फूड यानी कि भोजन। तो अ पिक्चर ऑफ फूड यानी कि भोजन की एक पिक्चर या भोजन की एक तस्वीर बनाई, भोजन की एक तस्वीर बनाई। फॉर मीन्स के लिए, द हंग्री मीन्स भूखे, पीपल यानी कि लोग, भूखे लोगों के लिए। तो भूखे लोगों के लिए भोजन की एक पिक्चर बनाई, भोजन की एक तस्वीर बनाई। तो मालयांक का क्या करता है कि उस ब्रश को लेता है और भूखे लोगों के लिए एक भोजन की जो है एक तस्वीर बनाता है। सडनली द फूड अपीयर्ड, सडनली अचानक से, द फूड यानी कि भोजन, अपीयर्ड प्रकट हो गया या दिखाई दिया। अचानक से भोजन प्रकट हो गया मतलब उसने जैसे ही भोजन बनाया तो वो भोजन बाहर आ गया। फिर क्या होता है, वो रियल में आ गया। ही ड्रू a river near crops and it came to life। he means उसने, ड्रू मीन्स खींची, बनाई, a river एक नदी, उसने एक नदी बनाई, नियर मीन्स पास में, क्रॉप्स यानी कि फसल, फसल के पास। तो ही उसने नियर क्रॉप्स फसल के पास एक नदी बनाई, एंड और इट केम टू लाइफ, इट केम टू लाइफ मीन्स होता है इट, यह केम टू लाइफ यानी कि जिंदा हो गई, यह जिंदा हो गई। अब नदी तो जिंदा होगी नहीं, एक्चुअली वो है जैसे ही उसने नदी बनाई तो वो रियल में वास्तव में आ गई जैसी नदी होती है। दस ही हेल्प्ड द नीडी पीपल, दस इस प्रकार से, ही मीन्स उसने, हेल्प्ड सहायता की, द नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद, पीपल यानी कि लोग, ज़रूरतमंद लोग। ज़रूरतमंद लोग का मतलब होता है जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे किसान जो हैं जिनकी फसल बोई हुई है उनके लिए नदी की ज़रूरत है तो उसने नदी बना दी, तो किसान क्या होगा, नीडी पीपल हो गए, ज़रूरतमंद लोग। तो इस प्रकार से उसने ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प की, सहायता की। आ रिच मैन केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश। आ रिच, रिच एक, रिच माने अमीर, मैन आदमी, एक अमीर आदमी, केम मीन्स आया, टू नो जानने के लिए। तो एक अमीर आदमी जानने के लिए आया, अबाउट बारे में, द मैजिक जादुई पेंट ब्रश यानी कि वो रंगने का ब्रश। तो रंगने के, जादुई रंगने के ब्रश के बारे में। तो अ रिच मैन एक अमीर आदमी, केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश जादुई पेंट ब्रश के बारे में जानने के लिए आया। एक अमीर आदमी आता है जादुई पेंट ब्रश के बारे में जानने के लिए। सो ही स्टोल इट फ्रॉम मालयांग, सो इसलिए, ही मीन्स उसने, स्टोल चुरा लिया, इट मीन्स इसे, फ्रॉम मीन्स से, मालयांग मालयांग से, इसलिए उसने मालयांग से इसे चुरा लिया। अब ये देखिए, ये मालयांग है और ये पिक्चर बना रहा है, ये इसने पिक्चर बनाई, ये रियल में आ गए बाहर भोजन। अब देखिए क्या होता है, वो अमीर आदमी आया और उसने मालयांग से चुरा लिया पेंट ब्रश को। ही ड्रू गोल्ड coins with the brush but they did not come to life। ही मीन्स उसने, मतलब जो वो अमीर आदमी था, ड्रू मीन्स बनाए, खींचे, गोल्ड coins यानी कि सोने के सिक्के। तो ही ड्रू गोल्ड coins, उसने सोने के सिक्के बनाए, विद मीन्स साथ या से, द ब्रश ब्रश से, तो उसने ब्रश से सोने के सिक्के बनाए। बट दे डिड नॉट कम टू लाइफ, बट परंतु, दे मीन्स वे, डिड नॉट नहीं, कम टू लाइफ यानी कि बाहर आए, जिंदा होना, कम टू लाइफ मीन्स जिंदा होना या वास्तविक रूप में आना। परंतु बट वे वास्तविक रूप में नहीं आए।
तो वास्तव के जो सिक्के होते हैं सच वाले, वैसे वो नहीं बने। ही वॉज वेरी अपसेट, ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, वेरी बहुत, अपसेट यानी कि दुखी, वह बहुत दुखी था। इसके बाद है द रिच मैन कॉल्ड फॉर मा लियांग एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ आ पिक्चर ऑफ आ गोल्ड माउंटेन। द रिच मैन अमीर आदमी ने कॉल्ड फॉर यानी कि बुलाया, किसके लिए? मालियांग को। तो द रिच मैन अमीर आदमी ने मालियांग को बुलाया। एंड और आस्क्ड हिम, आस्क्ड मीन्स कहा या पूछा, हिम उससे कहा, टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ गोल्ड माउंटेन, टू ड्रॉ बनाने के लिए, अ पिक्चर एक तस्वीर, ऑफ मीन्स कहा के, अ गोल्ड एक सोने के, माउंटेन यानी कि पर्वत। तो एक सोने का पर्वत बनाने, एक सोने के पर्वत की पिक्चर या तस्वीर बनाने के लिए कहा। तो वो जो अमीर आदमी है वो आता है और वो क्या कहता है मा लियांग से कि एक सोने का पर्वत बना दीजिए, पर्वत यानी कि पहाड़। इसके बाद आगे देखते हैं। मा लियांग डिड नॉट वांट टू हेल्प द ग्रीडी रिच मैन। मा लियांग डिड नॉट नहीं, वांट चाहता था, मा लियांग नहीं चाहता था, टू हेल्प मदद करना, सहायता करना, द ग्रीडी मीन्स होता है लालची, रिच मैन अमीर आदमी, द ग्रीडी रिच मैन यानी कि लालची अमीर आदमी की। मा लियांग लालची अमीर आदमी की सहायता नहीं करना चाहता था। तो मा लियांग जो लालची अमीर आदमी है उसकी सहायता नहीं करना चाहता था। सो ही केम अप विद एन आइडिया, सो इसलिए ही मीन्स उसे, केम अप आया, विद एन आइडिया एक विचार, इसलिए उसे एक आइडिया आया, एक आइडिया यानी कि एक विचार आया। मा लियांग ड्रू आ सी फर्स्ट एंड देन द गोल्ड माउंटेन। मा लियांग ने, ड्रू मीन्स बनाया या खींचा, आ सी एक समुद्र, मा लियांग ने एक समुद्र बनाया, फर्स्ट पहले, तो मा लियांग ने पहले एक समुद्र बनाया, एंड देन और तब, द गोल्ड माउंटेन सोने का पहाड़, सोने का पर्वत, और तब सोने का पर्वत बनाया। तो मा लियांग ने क्या किया, एक समुद्र बना दिया और फिर एक पहाड़ बना दिया पीछे की तरफ। द रिच मैन गॉट एंग्री, द रिच मैन अमीर आदमी, गॉट एंग्री गुस्सा हो गया, अमीर आदमी गुस्सा हो गया। ही ऑर्डर्ड, ही मीन्स उसने, ऑर्डर्ड आदेश दिया, आई वॉन्ट टू रीच द गोल्ड माउंटेन। आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू रीच पहुँचना, द गोल्ड सोने की, माउंटेन यानी कि पहाड़, तो मैं सोने के पहाड़ तक पहुँचना चाहता हूँ। ड्रॉ आ शिप क्विकली, ड्रॉ मीन्स बनाओ खींचो, आ शिप एक शिप बनाओ एक जहाज, क्विकली जल्दी से एक जहाज बनाओ। मा लियांग स्माइल्ड एंड क्विकली ड्रू आ बिग शिप। मा लियांग स्माइल्ड मुस्कुराया, और एंड और क्विकली जल्दी से, ड्रू मीन्स बना दिया, आ बिग शिप एक बड़ा जहाज। तो मा लियांग मुस्कुराया और जल्दी से एक बड़ा जहाज बना दिया। द रिच मैन जम्प्ड ऑन टू द शिप, द रिच मैन अमीर आदमी, जम्प्ड मीन्स कूदा, इन ऑन टू यानी कि मैं, द शिप जहाज, अमीर आदमी जहाज में कूदा, एंड सेट ऑफ टू द गोल्ड माउंटेन, एंड और सेट ऑफ चल दिया, टू द गोल्ड माउंटेन यानी कि सोने के पहाड़ या पर्वत की तरफ, और सोने के
गोल्ड माउंटेन सोने के पहाड़ की तरफ सेट ऑफ चल दिया, रवाना हो गया। When the ship was in the middle of the sea, Ma Liang drew a huge wave. When means जब, the ship जहाज was means था, in the middle बीच में, of the sea, sea means समुद्र या सागर। जब जहाज समुद्र के बीच में थी, मा लियांग ने ड्रू खींच दी, ह्यूज यानी कि एक बड़ी, वेव यानी कि लहर, मा लियांग ने एक बड़ी लहर बना दी। लहर जो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और उससे क्या होती है कि जो जहाज होता है वो डूब जाता है, क्योंकि जहाज उस पानी एकदम से उठता है और जहाज के ऊपर गिरता है तो जहाज डूब जाता है उससे। द वेव यानी कि लहर, डिस्ट्रॉयड द शिप, लहर ने डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, द शिप जहाज को, लहर ने जहाज को नष्ट कर दिया। एंड द ग्रीडी रिच मैन नेवर केम बैक, एंड और द ग्रीडी लालची, रिच मैन अमीर व्यक्ति, नेवर कभी नहीं, केम बैक वापस आया, और लालची अमीर व्यक्ति कभी वापस नहीं आया। मा लियांग used the magic paint brush to help the poor only. मा लियांग नाम है लड़के का, यूज्ड उपयोग किया या प्रयोग किया, द मैजिक पेंट ब्रश यानी कि जादुई पेंट ब्रश का, टू हेल्प सहायता करने को, द पुअर मीन्स गरीब लोगों की, ओनली केवल। तो मा लियांग ने केवल गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए जादुई पेंट ब्रश का उपयोग किया। तो मोरल, हर एक कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? मोरल यानी कि शिक्षा। शिक्षा क्या मिलती है? हेल्प द पुअर एंड द नीडी, हेल्प सहायता करो या मदद करो, द पुअर गरीब लोगों की। पुअर मीन्स होता है गरीब और दा लग जाता है तो इसका अर्थ होता है गरीब लोग, दा पुअर यानी कि गरीब लोग। एंड और द नीडी, तो द नीडी का मतलब ज़रूरतमंद लोग, तो गरीब लोगों और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली आपके लिए एक स्टोरी अपलोड करूंगा, जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।